1 बिलियन जिसमें 175 ग्राम जल में 175 ग्राम जल में 12.5 ग्राम 12.5 ग्राम पदार्थ घुला है का क्वथनांक उन्नयन 0.70 केल्विन है। तो इसका मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो पदार्थ का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जबकि केवी बराबर 0.5 लो। 1 बिलियन है जिसको कैसे बनाया गया है? 175 ग्राम जल में 12.5 ग्राम पदार्थ को मिलाकर। और ये जो बिलियन जो बन के आया है ना, इसका दो क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक यानी क्वथनांक में वृद्धि है ना। बिलियन के क्वथनांक में उन्नयन यानी कि वृद्धि इतनी है 0.70 की। तो तुमसे जरा बताओ पदार्थ का अणुभार क्या होगा? तो भाई देख डाला, हम एक काम करेंगे, सबसे पहले आ देंगे क्वथनांक का सूत्र है ना। क्वथनांक के लिए जो मैंने कल लिखाया था ना, डेल्टा टीवी बराबर केबी इंटू स्मॉल डब्लू मल्टीप्लाई 1000 अपॉन छोटी है बड़ा डब्लू है ना। इसमें ये क्या है? ये विलय का भार है, ये विलायक का भार, ये विलय का अणुभार जो मैंने निकालना है। और केबी का मान तुमको दे रखा है ना, और ये भी दे रखा है। ठीक है, देखो भाई क्वथनांक में उन्नयन तो ये 0.70 का उन्नयन हो रहा है ना। क्वथनांक में जो उन्नयन हो रहा है वो 0.70 का हो रहा है, यानी घोलने के बाद में क्वथनांक में जो वृद्धि हो रही है वो इतनी हो रही है ना। और केबी का मान नहीं लिख रहा है 0.52। स्मॉल डब्ल्यू कितना है? 12.5 ग्राम, ये रहा 12.5 ग्राम। जबकि कैपिटल डब्ल्यू कितना है? ये रहा 175 ग्राम जल है ना। 1000 तो फिक्स है, और जो पदार्थ घोला है उसका नाम दिया नहीं है, तो नाम नहीं दिया तो अणुभार निकलवा रहा है ना। समझ में आ गई? जो पदार्थ तुमने घोला है उसका नाम नहीं दिया है। अगर नाम दिया होता है यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, तो अणुभार निकाल लेते ना। नाम नहीं दिया है, कहता है पदार्थ, खाली पदार्थ का ही है ना, तो अणुभार तुमसे निकलवा रहा है। तो देख रहा, यहाँ पॉइंट के मतलब 2 अंक है, तो यहाँ भी पॉइंट के मतलब 2 अंक है, तो पॉइंट से पॉइंट काट देता हूँ। और इस वाले पॉइंट का अगले 1 अंक है, तो 1 0 खत्म कर देता हूँ है ना। ए को इधर लेकर आओ, ए बराबर 52 मल्टीप्लाई 125 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 70 मल्टीप्लाई 175। सही है ना भाई? देखो ये 70 आ जाएगा एक ही जगह पर, तो क्रॉस कर रहा हूं मैं, क्रॉस माइनस में तब होती है जब इसको इधर लेकर जाओ, अंश अंश बनी रहे। मैंने क्या करा, जो अंश था वो हर बन गई नीचे आ गए,
तो क्रॉस ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे मल्टीप्लाई ये वाली, इसमें चिन्ह नहीं बदलता है ना, चिन्ह बदलता है जब जब बराबर होता है ना ऐसे करके, और यहाँ से उठा के यहाँ लेकर आए तब चिन्ह बदलता है ना। और हम क्या कर रहे हैं, हम तो ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर बराबर है, ऐसे कर रहे हैं ऐसे करके, तो चिन्ह नहीं बदलेगा है ना। तो यानी कि 70 आएगी एक की जगह पर, ए आएगी 17 की। चलो भाई काट पीट कर लो, 25 से काटो भाई, 25 पंजे और 25 सत्ते, ठीक है, 25 पंजे 25 सत्ते, एक जीरो कट जाएगी। अब कुछ कट रहा है क्या, अब तो नहीं कट रहा यार है ना। तो एक काम कर, 52 मल्टीप्लाई 50, 52 मल्टीप्लाई बट्टे 7, एक काम करो ना भाई, तुम पे 49 का पढ़ा आता नहीं है, तो हम एक काम करेंगे, कर देंगे अलग अलग, 52 बट्टे 7 और 50 बट्टे 7, 7 का भाग तो आता है ना, सत्तू सत्तू 49, सत्तू सत्तू 49, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, 30 हो गए, 7 चौक 28, 2 बचेंगे 20 हो गए, 7 दूनी 14, ये आ गया तुम्हारा है ना। चलो इधर आओ, ये भी लगभग इतनी आया है ना, 7 सत्तू 49, 2 बचेंगे, 2 बचेंगे, वो एक बचेगा तो ये आ गया, अब 3 बचेंगे, 7 चौक 28, इसका कर देंगे मल्टीप्लाई है ना, उतार लो, इनका मल्टीप्लाई करो तो 7.42 और 7.14, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, हासिल 1, 28 और 1 29, फिर 2 4 7, 7 दूनी 14, हासिल 1, 28 29, 2 हासिल 49 और 2 51, 6 8 8 8 8 और 17, 8 और 8 8 17, हासिल 1, 10 19 19, हासिल 1, ये आ गया बेटा 52 9 7 8 8। अब पॉइंट लगा देंगे, 4 अंक आ गया ना भाई, 2 अंक ये रहे और एक 2 अंक ये रहे, ये आ गया 52.9 आ गया, 52 मात्रक तो होता है इसका ग्राम प्रति मोल, मात्रक होता है ग्राम प्रति मोल, 52.9 ग्राम प्रति मोल। छापो, 1 बिलियन जिसमें 1 बिलियन जिसमें 175 ग्राम जल, 1 बिलियन जिसमें 175 ग्राम जल में 12.5 ग्राम पदार्थ घुला हुआ है। जो पदार्थ घुला है उसका नाम नहीं दिया भाई, अगर नाम दिया होता तो वो अणु भार नहीं निकलवाता, अणु भार नहीं निकलवाता। अब नो करा है उस बिलियन का क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन माने क्वथनांक में बढ़ोतरी इतनी हो गई है, तो और के बी का मान जे है ना, अणु भार निकालना है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, क्वथनांक का सूत्र लिख देंगे, और अब इस सूत्र में क्या क्या दे रखा है और क्या क्या नहीं दिया है, दोनों डब्ल्यू दे रखे हैं, के भी दे रखा है और डेल्टा टी भी दे रखा है। ए का मान निकालना है, ए को इधर ले आएंगे, 70 को नीचे ले आएंगे है ना, 25 से काटेंगे दोनों को, 25 पंजे 125, 25 सत्ते, हाँ 0 0 कट आएगी, तो 52 बट्टे 7 और 5 धाड़े 50 बट्टे 7, इसका इसमें डिवाइड, इसका इसमें डिवाइड, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई है ना, तो 52.9 52.9 ग्राम प्रति मोल। प्रश्न, 1 बिलियन जिसमें 12 ग्राम ग्लूकोज, 1 बिलियन जिसमें 12 ग्राम ग्लूकोज, 12 ग्राम ग्लूकोज, 12 ग्राम ग्लूकोज को 12 ग्राम ग्लूकोज को
100 ग्राम जल में 100 ग्राम जल में घोलकर बनाया गया है। 1 विलयन जिसमें 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलकर बनाया गया है का क्वथनांक ये दे रखा है ना, का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस है। 100.34 डिग्री सेल्सियस है। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी कि केवी मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी कि केवी के मान की गणना कीजिए। केवी के मान की गणना कीजिए जबकि शुद्ध जल का क्वथनांक शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। सबसे पहले हम करेंगे सूत्र लिख देंगे क्वथनांक का, है ना, डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू स्मॉल डब्ल्यू मल्टीप्लाई 1000 अपॉन स्मॉल है बड़ा डब्ल्यू। अब देख बोर्ड पे देख लड़कों, इसमें हमको केवी का मान फाइंड करना है। केवी का मान फाइंड करो, जबकि डेल्टा टीवी का मान तुम्हें देखो यहां से निकालना है, इस जगह से, कहां से, यहां से देखो, इस जगह घटा के निकालना है। तो मैंने क्या कहा था, शुद्ध विलायक का क्वथनांक 100 डिग्री होता है भाई, और इसके अंदर देखो 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला गया है। 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला गया है। तो ये है विलयन का क्वथनांक 100.34। वृद्धि तो हुई होगी। मैंने कहा था कि विलयन का क्वथनांक हमेशा 100 से ज्यादा होता है ना। अगर जलीय विलयन है, कौन सा विलयन है, अगर जलीय विलयन है, क्योंकि जल का क्वथनांक 100 डिग्री होता है। अब 100 से कितना ज्यादा है, 0.34, तो 0.34 इसका मान है, 0.34 मान है इसका डेल्टा टीवी का, ठीक है भाई। देखो शुद्ध जल का क्वथनांक यानी कि ग्लूकोज को मिलाने से पहले का ही है, ग्लूकोज को मिलाने से पहले का क्वथनांक ये है। अब ग्लूकोज को मिला दिया तो विलयन का क्वथनांक इतना हो गया, इतना 100.34। वृद्धि हो गई, कितनी वृद्धि हो गई, है ना, वृद्धि हो गई 0.34 की, 0.34 की वृद्धि, यानी ये वृद्धि आ गई। केबी का मान तुमको फाइंड करना है, स्मॉल डब्ल्यू का मान तुमको देखा 12 ग्राम, और बड़े डब्ल्यू का मान 100 ग्राम, 1000 फिक्स है। ग्लूकोज का सूत्र क्या है, C6H12O6, इसका डूबार निकाल लेंगे तो 6 दूनी 12 छिक्की 72, 12 एकन 12, और ये हो गया आपका 16 छिक्की 96, यानी 180 आ गया। कितना आ गया ये, तो 180 आएगा ग्लूकोज का डूबार। कोई दिक्कत भाई, ऐसे तो किया हो तुमने, चल काट पीट कराओ, 1 2 3 1 2 3, इन्हों काटेंगे 6 से, 6 दूनी 12, 6 ती 18। अब केबी का मान फाइंड करने के लिए 3 को इधर लेकर आओ और 2 को नीचे लेकर आओ। 0.34 मल्टीप्लाई 3 बट्टे में 2 बराबर में केबी बचेगा। 2 का भाग दो 34 में, 0.17 मल्टीप्लाई 3, 17 तिया 51, 17 तिया 0.51। मात्रा क्या है इसका, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये मात्रक है ना, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स।
सवाल कहता है कि 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में, तो जिसको घोल रहे हैं वो छोटे डब्लू है, जिसको घोल रहे हैं वो छोटा डब्लू है, और जिसमें घोल रहे हैं वो बड़ा डब्लू है। घोलने से जो विलयन बन के आया है उस विलयन का क्वथनांक ये है 100.34। वृद्धि कितनी हो गई? 0.34 की, 0.34 की वृद्धि हो गई। डेल्टा टीबी का मान, तो कह रहा बताओ केबी का क्या मान होगा, तो केबी का मान निकाल लेना। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला सवाल लिखो। अगला सवाल है 750 mmHg, 750 mmHg, ये दाब का मात्रक है ना। दाब पर जल का क्वथनांक, जल का क्वथनांक, जल का क्वथनांक 99.63 डिग्री सेल्सियस है। 500 ग्राम जल में, 500 ग्राम जल में कितना, 500 ग्राम जल में कितना सुक्रोज, सुक्रोज माने की चीनी, जल में कितना सुक्रोज डालें, कितना सुक्रोज डालें कि जल का कि जल का क्वथनांक, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए, हो जाए। और केवी का मान तुमको दे रखा है 0.52, जो केवी का मान दे रखा है 0.52। ठीक है, इस सवाल को करो, बहुत अच्छा सवाल है ना, करो। तुम्हें दाब से कुछ भी मतलब नहीं है यहाँ पर, क्योंकि क्वथनांक में जो है दाब का कोई मैटर नहीं है, ताप का मैटर है। इसका है, तो इसमें जो दाब आया है ना, दाब, इससे तुम्हें कोई भी मतलब नहीं है, इसको तुम कर दो इग्नोर और आगे बढ़ जाओ। क्वथनांक के लिए, क्वथनांक के लिए तो क्वथनांक का वही सूत्र लगा देना, डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू स्मॉल डब्लू, 1000 छोटी है और बड़ा डब्लू है ना। अब देखो वाला इसमें क्या कह रहा है, ये दाब है ना, इस दाब को तो कर दो इग्नोर, तो कहीं भी इसमें प्रेशर कहीं नहीं आया, ठीक है, पी या पाई कहीं पे नहीं आई है ना, तो दाब से तो कोई मतलब नहीं है क्वथनांक में। सवाल में कहता जल का क्वथनांक, जल माने विलायक का क्वथनांक, घोलने से पहले इतना था भाई, देखो घोलने से पहले इतना था, 500 ग्राम जल में कितना सुक्रोज डालें, तो यहाँ आ जाओ, इस जगह आओ, इसका मान रखा 500, बड़ा डब्ल्यू वन 500 ग्राम, कितना सुक्रोज, कितना दो, कितना डालें, कितना माना ये तुम्हें निकालना है, ये वाला स्मॉल डब्ल्यू निकालना है। ठीक है, ठीक है भाई, विलेय का भार निकालना भाई, डालते क्या है विलेय, किसमें, विलायक में, तो कितना सुक्रोज डाले, यानी डब्ल्यू तुम छोटा डब्ल्यू तुमको निकालना है, बड़े का मान देगा 500 ग्राम। अब आते हैं सुक्रोज, सुक्रोज का सूत्र क्या बेटा, C12H22, इसका अणुभार कितना आएगा, 342 अणुभार आएगा, है ना, और 1000 तो फिक्स है ना। केवी का मान भी तुम्हें दे रखा है सवाल में, ये दे रखा है 0.52। ठीक है, अब आते हैं दोबारा सवाल पे, देखो जल का क्वथनांक इतना है, दो इतना,
750 mmHg दाब पर जल का क्वथनांक 99.63 डिग्री सेल्सियस है। 500 ग्राम जल में कितना सुक्रोज डालें कि जल का क्वथनांक इतना हो जाए, इतना 100 हो जाए। कितना डालें कि 100 हो जाए? तो वृद्धि तो हुई, कितनी वृद्धि हुई? 0.37 की। कितने की भाई? देखो यहां से यहां पहुंचने में कितनी वृद्धि होगी? 0.37 की। इसका मान आ गया 0.37। डेल्टा टी यानी क्वथनांक में उन्नयन 0.37 का। समझ में आ गई? क्या कहिए इसने? स्टार्टिंग में 750 mmHg दाब पर जल का क्वथनांक इतना था, इतना स्टार्टिंग में था, ठीक है। अब नो करा 500 ग्राम जल में कितना सुक्रोज डाल दे हम कि अब जल का क्वथनांक इतना हो जाए, 100 डिग्री हो जाए। तो वृद्धि तो हुई 99.63 से यहां तक आने में वृद्धि कितनी हुई? 0.33 की। तो ये वृद्धि आ गई ना डेल्टा टी का मान, ठीक है। तो वृद्धि ये आ गई। के बी का मान दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, इसको छोड़ के खाली, ठीक है भाई। अब देखते हम यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ भी पॉइंट के बाद में। तो मैं एक काम करता हूँ, आमने सामने पॉइंट को काट देता हूँ, है ना, ये मेरा पॉइंट कट जाएगा। स्मॉल डब्ल्यू का मान निकालना है। तो पहले तो एक काम कर, 500 से काट दो 1000 को 2 बार। कितने बार? 2 बार। और 2 से काट दो इसको 171 बार। कितने बार? अब 171 को इधर लेकर आओ, तो 37 मल्टीप्लाई 171 अब बट्टे में क्या आएगा? 5 2 52। बराबर में क्या बचेगा? डब्ल्यू। सही है ना? 37 गुणा 171 बट्टे में 52 बराबर में डब्ल्यू बचेगा। अब बेटे 52 से कट, ये 119 के पहाड़े में आ रहा है और 19, हाँ भाई 19 के पहाड़े में आ रहा है। ये तो नहीं आ रहा 19 के पहाड़े में, 19 दूनी 38, 19 30 57। तो ये 19 के में तो नहीं आ रहा, ठीक है, बट ये 19 के मारा था। तो फिर ये नहीं कट रहा यार। तो भाई देखो ये नहीं कट रहा यार, है ना। जब ये तो 19 के में आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, और ये तो फिर आ ही नहीं रहा किसके, तो ये कट नहीं रहा, ये तो पक्की हो गई। तो अब हम क्या करेंगे? 37 और 52 का भाग देंगे 171। तो 52 तिया हो गया आपके 156। 156 कितने बचेंगे बेटे? 52 तिया 156, 14 15 बचे। कितने बचे? 15। तो 15 पॉइंट लगा के हो गए अब 150 हो गए। कितने हो गए? तो अब जाएगा 2 बार जाएगा। 52 दूनी 104 बचेंगे कितने? 46 बचेंगे। 46 46 फिर 0 लगा लो 460। तो ये हो गया आपके 9 बार ज्यादा हो जाएगा, 8 बार जाएगा। कितना जाएगा? 8 बार। इतना आ गया तुम्हारा भाई, 3.28, ठीक है। और अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो गुणा कर दो, कितना आ रहा है, ठीक है। जितना गुणा कर देंगे वो इसका उत्तर आएगा। कितना आ रहा है? 121.6 ग्राम। ये तुम्हारा गुणा आ गया, ठीक है, 121.6 ग्राम, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है।